नहीं मिल रही है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव यहाँ पर पॉजिटिव निकल करके आया है बाजार के लिए। सर, आपने कहा है कि काफी सारे स्टॉक्स को लेकर के जो है रणनीति बना करके चलनी है, यहीं से शुरुआत करना चाहेंगे। कौन से स्टॉक्स है जिनको बिल्कुल फोकस पे, रडार पे रख करके चले? हाँ, एक मेरा फेवरेट स्टॉक बोल सकते हो आप, क्योंकि बार बार मैं बोलता हूँ, हर बार जितनी बार आया हूँ, आज 2 महीने से आपके पास आता हूँ, 2 3 महीने से, तब से मैं बोल रहा हूँ 4200 300 के लेवल से। एम टी हम्म। ए आर जबरदस्त चलिए। रिजल्ट आया लास्ट वीक, आपने देखा होगा, हम्म। 7700 तक गया था। अभी 7100 चल रहा है। हमने 4200 से इसको होल्ड, बाय एंड होल्ड की बात की है, और हर रोज हम्म। हर बार बाय करने की बात की है। और आज हम्म। भी मुझे लगता है ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। और ये जी। स्टॉक अभी ट्रिपल डिजिट से 4 डिजिट में जाने के लिए तैयार हो जाएगा आने वाले 6 12 महीने के अंदर। तो उसके हिसाब से आप होल्ड कर सकते हो। आपको पी देखोगे तो बहुत महंगा लगेगा, 250 300 की मल्टीपल में चल रहा है ये स्टॉक। हम्म। तो उसके हिसाब से तो बहुत ही महंगा है, हम्म। नॉर्मल जनरल टर्म में अगर बात करें, फंडामेंटल के हिसाब से। बट जिस तरह से इनमें ग्रोथ है, और न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर जिस तरह से काम हो रहा है इंडिया में, और जिस तरह जो पोजीशन है, मतलब अभी काम स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी ज्यादा कुछ है नहीं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी हो जाती है। और न्यूक्लियर एनर्जी में सबसे बड़े थीम में से एक है एमटीआर टेक। तो मेरे हिसाब से एमटीआर को अगर आप कोई होल्ड करके रखता है तो बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। दूसरा स्टॉक हमने लास्ट वीक आपके यहाँ बात की थी, बी बॉक्स। जी। अगर आप देखेंगे बी बॉक्स का चार्ट अगर ध्यान से देखें, तो हमने 797 के करीब शायद हमने उसको कॉल दिया था। जी। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, मुझे ज्यादा याद नहीं है अभी। यहाँ पे, या 797 में दिया था। आज हम्म। 999 एंड 1040 का टारगेट हमने रीबॉक्स में दिया हुआ है। आज हम्म। 10960 के करीब ये स्टॉक जाके आया है। और बहुत बेहतरीन अपमूव है स्टॉक पे। ये डेटा सेंटर रिलेटेड, वही न्यू एज रिलेटेड वापिस से थीम है। मैंने हम्म। उस दिन भी बोला था बड़ा लग रहा है, मगर अब मुझे अभी भी अपॉर्चुनिटी लग रही है। 7 दिन के अंदर 27% का रिटर्न ऑलरेडी आपके दर्शकों के लिए ऑलरेडी बना के दिया है। अब मुझे लगता हम्म। है ये टारगेट भी अचीव करेगा, तो अभी किसी के पास है तो होल्ड किया जा सकता है। अब स्टॉप लॉस को आप रिवाइज कर ले। स्टॉप लॉस आप 690 नहीं रख के, आप इसको बढ़ा के जो कॉस्ट है उससे ऊपर रख लेंगे, मतलब 830 840 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, जो अभी भी 100 पॉइंट के नीचे है। बट हमारा हम्म। टारगेट अभी 1040 का है, 999 एंड 1040। बट उसको मे हम्म। बी नेक्स्ट वीक अगर ये अचीवेबल होता है, नेक्स्ट वीक में काम या उसके पास पहुंचता है, तो हम टारगेट रिवाइज करके इसको बढ़ाएंगे। तो अभी होल्ड में ही है, और टारगेट बढ़ाने का है, जैसे हमने एम टी ए आर में बढ़ाया था, पहले 4000 का 5000 दिया, 5000 का साढ़े हम्म। पांच हजार दिया, फिर 6500 दिया, फिर अब 8,500 तक दिया था, आज हम 10,000 का दे रहे हैं। वैसे ही इसका भी हम बढ़ाएंगे। हमारा ऐसा नहीं होता हम टारगेट आते हैं और उसको निकल जाते हैं, नया स्टॉक देते हैं, ऐसा नहीं है। एक स्टॉक बहुत मुश्किल से आइडेंटिफाई होता है, क्योंकि हम मिड टू लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो उसके हम्म। हिसाब से अगर कोई अच्छा स्टॉक मिला हुआ है जहां प्रॉफिट बन रहा है, तो प्रॉफिट जल्दी से बुक नहीं करते हैं। जी मैम। और चलिए, ठीक है। आज के लिए एक कॉल है, वो है मार्क्सन फार्मा। फार्मा हम्म। सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। फार्मा सेक्टर में काफी, अगर आप ऑरो फार्मा देखो, आप लुपिन देखो, आप बायोकॉन देखो, आप हम्म। ग्रैंड फार्मा का रिजल्ट आया, काफी अच्छा है। हम्म। लॉरस लैब देखो, सारे अच्छा कर रहे हैं। तो हम्म। उसी थीम पे एक और स्टॉक मुझे आज जो ब्रेकआउट चार्ट में दिख रहा है, वो है मार्क्सन फार्मा, अच्छा लग रहा है, इसलिए हम्म। मार्क्सन फार्मा आपके दर्शकों के लेके आए हैं। 216 के करीब भाव चल रहा है, 197 का स्टॉप लॉस, 260 275 का टारगेट लेके चले। बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न दिख रहा है, और फंडामेंटल तो अच्छा है ही। चलिए, तो आज ढेर सारे नाम जो हैं आज बिल्कुल शुरुआती बातचीत में ही निकल करके आए हैं। कुछ पुराने स्टॉक्स जो जहां पर हम हमेशा से ही बातचीत करते आए हैं। लोकेश सर के रिकमेंडेशन में हमेशा से ही MTAR टेक था, और इसको लेकर के सर ने जब से हमारे साथ शो शुरू किए हैं, इनको लेकर के टारगेट्स दिए हैं। अभी भी होल्ड करने की आपको सलाह दी गई है, 10,000 तक के टारगेट्स फर्दर देख रहे हैं इस काउंटर के अंदर। नेक्स्ट बी बॉक्स जो हमने लास्ट सर के साथ डिस्कशन पे जिसको डिस्कस किया था, यहाँ पर भी आपको जो है बाय करने की सलाह दी गई थी 797 के करीब। यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं एक अच्छी तेजी भी आती हुई नजर आ रही है। 931 के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। टारगेट्स यहाँ पर जो है आप लोगों को मेंशन करके हम बता दें कि 1040 तक के टारगेट्स यहाँ पर आप देख पाएंगे। ये सलाह आपको दी गई है, टारगेट्स आपको दी गए हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपके लिए कुछ रिवाइज किए गए हैं, जिनको आप दोबारा से लेकर के चल सकते हैं। 830 840 तक के स्टॉप लॉस यहाँ पर रख करके चले।
नया ट्रेड कॉल यहाँ पर निकल करके आया है लोकेश सर की तरफ से, मार्क्सन्स फार्मा, जिसको आप लगातार देख करके चल सकते हैं। पीसीआरटी में आप जरा मार्क्सन्स फार्मा का जो ट्रेड कॉल है उसको 2-3 बार स्क्रीन पर चलाते रहिए, ताकि जैसे जैसे व्यूअर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, और नोट डाउन करते हुए चलिए कि क्या टारगेट्स, क्या स्टॉप लॉस और क्या बाइंग प्राइस यहाँ पर आपको दी गई है। चलिए यहाँ पर इसी के साथ में आगे बढ़ चलते हैं कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक समझने के लिए कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। अंबर इंटरप्राइजेस के अगर यहाँ पर नतीजे देखें तो नतीजे तो अच्छा है, प्रॉफिट 15% ग्रो हुआ है, और इससे पहले कंपनी का जो मुनाफा था वो 116 करोड़ पे था। रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी 10% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। लेकिन सर अंबर इंटरप्राइजेस में जो है वो कई सारे हम ऐसे स्टॉक्स देख रहे हैं सर, क्योंकि वहां पर लोग बेट लगा ले रहे हैं रिजल्ट आने से पहले, उसके बाद रिजल्ट आ रहा है तो अच्छा खासा जो है डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यही समझना चाहिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर, क्या अभी वेट एंड वॉच करें कि रिजल्ट्स आ जाए उसके बाद ही किसी तरीके की यहाँ पर स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए, या फिर फंडामेंटल्स चेक करें, क्या होना चाहिए सर? एक्चुअली हुआ क्या है, अंबर बेहतरीन फंडामेंटल्स है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। बट अंबर जहां पर काम कर रहा है वो सेगमेंट क्या है, वो एसी सेगमेंट है। तो आपने वोल्टास या ब्लू स्टार का देखा होगा, रिजल्ट कोई हम्म। खास नहीं है। अंबर का हम्म। रिजल्ट उससे काफी अच्छा है, मगर उसमें प्रॉब्लम कहाँ आई, मार्जिन में प्रॉब्लम आया है। तो जब आप कोई स्टॉक का वैल्यूएशन 150 के मल्टीपल पे दे रहे हो, स्टॉक का मल्टीपल आप 120 140 का मल्टीपल है, और उसके बाद आपका अगर थोड़ा सा भी मार्जिन खराब होता है या रेवेन्यू खराब होता है या प्रॉफिट खराब होता है, तो स्टॉक को इस तरह से ही मार पड़ता है जो आज पड़ा है। हम्म। जो हमने कुछ दिन पहले केन्स टेक्नोलॉजी में भी देखा था, रिजल्ट अच्छा था बट कहीं मार्जिन या कहीं प्रॉफिट में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ। वैल्यूएशन जब स्टेज हो, जैसे एमटीआर की बात कर रहे हैं, एमटीआर में हम्म। वैल्यूएशन बहुत अभी रिच्ड है, जैसे मैंने बोला बहुत रिच्ड है, मगर उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है और चांसेस बहुत अच्छा है जो आने वाले टाइम पे भी अच्छा आएगा। और हमारा बाइंग प्राइस आपके दर्शकों का बाइंग प्राइस 4,000 4,500 के बीच में है। तो ऑलमोस्ट हम्म। हम 70-75% ग्रोथ में है स्टॉक पे। करेक्ट। तो इस वजह से हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है अगर 5-10% ऊपर नीचे हो भी जाए। मगर जब अंबर जैसे स्टॉक में आप 9,000 में जाके लेते हो, 7,000 में हो जाता है बिकॉज हम्म। ऑफ थोड़ा सा मार्जिन, और आज भी अब 128 चल रहा है मल्टीपल में। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू ग्रोथ होगा आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा है। इसका अगर स्टोरी, टाइम नहीं है मैम, आप आके वो आप क्वेश्चन पूछोगे, आज तो मैंने ऐसे भी टाइम ले लिया आपका, नहीं तो इसमें स्टोरीज बहुत बड़ी स्टोरी बन रही है अंबर में। कभी और डिस्कस कर लेंगे अगर आपके पास टाइम हो। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए जो जिसके पास है होल्ड कर सकते हैं। अगर हम्म। 6,500 6,800 के करीब मिलता है तो किसी के पास है तो एवरेज आउट भी कर सकते हैं, नया बाई भी कर सकते हैं। कंपनी बहुत अच्छी है, क्योंकि मार्जिन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है और वैल्यूएशन महंगा था, उसलिए प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है अंबर एंटरप्राइजेस को लेकर के बात हो गई है, दमदार फंडामेंटल्स है। मार्जिन्स पे कुछ प्रेशर आता हुआ पे नजर आया है। ऐसे ही कोचिन शिपयार्ड को यहाँ पर देखिए Q4 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद इसमें भी एक प्रेशर आता हुआ नजर आया। 1507 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, 5.5% की गिरावट है। सर कोचिन शिपयार्ड पर आपकी राय? कोची सीमेंट मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है मैम, 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। प्लस पिछले 12 महीने, ऑलमोस्ट मोर देन 12 महीना हो गए, ये अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में भी कहीं पर भी नहीं आ रहा, चाहे कोची सीपीआर हो, चाहे वो एचएल हो, चाहे वो मैस्डैक हो, यहाँ पर बड़ा मूव आपको नहीं आते हुए दिख रहा है। तो अभी के लिए इन सारे स्टॉक पे अवॉइड जोन है। डिफेंस में जो कौन सा स्टॉक चल रहा है, डिफेंस में अभी प्राइवेट जो कंपनीज है डिफेंस में, वहां पर बड़ा मूव आ रहा है, तो आपको वहां पर ध्यान देना चाहिए। जो पब्लिक वाले थे, जो पीएसयू वाले डिफेंस स्टॉक से, वहां पर अभी मूव नहीं आ रहा। जो मैंने नाम हम्म। लिया तीनों आप स्टॉक देख लो, चाहे एचएल हो, चाहे बीईएल हो, चाहे वो माजडॉक हो, चाहे वो कोची शिपयार्ड हो, यहाँ पर मूव नहीं देखने को मिलेगा आपको। बट जो प्राइवेट हम्म। है, भारत फोर्स चल रहा है, आइडिया फोर्स चल रहा है, एपोलो माइक्रो सिस्टम चल रहा है, जो प्राइवेट वाले हैं वो अभी चल रहा है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक सेक्टर में कौन सा थीम चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। तो आप देखो, मैंने अभी एक थीम बता दिया, जब पीएसयू डिफेंस में नहीं चल रहा है और प्राइवेट चल रहा है, तो आपको ये देख के ऑब्जर्व करके सीखना पड़ता है और करना पड़ता है। जी मैम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक और स्टॉक हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जिसके क्वार्टर रिजल्ट